संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी, हम लोग के बड़े भाई और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी सब उपस्थित हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं छायाकार मित्रों को बधाई। आज का ये संवाददाता सम्मेलन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित किया गया है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पर ही विश्वास है, यह जनता के जनादेश से बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए सुशासन पर लगने वाले दाग के खिलाफ जब गठबंधन बदलते हैं तो भाषाई लंपट लोग भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आज नीतीश कुमार जी जब जरूरत पड़ी तो न्योता दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर अपरोक्ष रूप से हमला करते हैं और जब जरूरत पड़ी तो प्रेम दर्शाते हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भाजपा के साथ रहते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं और जब इनके साथ होते हैं तो हम लोकतंत्र के रक्षक हो जाते हैं। अद्भुत कुतर्क दिया जाता है। तो जब सत्ता परिवर्तन हम करते हैं तो नीतीश कुमार मीठा मीठा, और जब आपके खिलाफ किए तो तीता तीता, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे हमने अपना निश्चय नहीं बदला है, हमारा जो साथ निश्चय है वो बिल्कुल कायम है। और हर एक बिहार वासी को कहा तो यह जा रहा था कि जनता दल युग खत्म हो गया, नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म हो गई, 4 सीट जीते आई। और 4 की जरूरत कब पड़ती है सबको पता है, कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो एक बार मौका मिलता है ना 4 का, तो 4 सीट ही जीते हैं। अब नीतीश कुमार जी पर एकाएक इनको गर्व होने लगा है। अरे नीतीश कुमार जी पर पहले भी बिहार को गर्व था, आज भी गर्व है बिहार वासियों को, भविष्य में भी बिहार वासियों को माननीय नीतीश कुमार जी पर गर्व रहेगा। सोशल मीडिया से नहीं काम चलता है, जमीनी काम से होता है। जमीन पर हमने काम किया है तो लोगों का जनादेश हमको मिला है। आरजेडी को लेकर जो बातें कही, कुछ खास क्षेत्रों में हम तो है। हेलो, अभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ ये बताया कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, जो विकास की योजनाएं हैं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार की जनता देखती आई है। और शायद इसीलिए 2009 में आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इसकी कॉपी आपको दिखा दी जाए, भेजने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर, तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था, और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रखता। 2014 में इनके प्रभाव का स्वरूप ये बनता चला, और 2019 में ये पूरी तरह से इनका सफाया हुआ।
2019 में लोकसभा चुनाव में इनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। अब देखिए इस ग्राफिक्स का जो 2024, इसे आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड, आप बिहार के हर कोने में हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस जीत को लेकर इतने भुनाने की कोशिश हो रही है, उनके 4 उम्मीदवार और एक खास इलाके में वो आपको दिखेंगे, अगली बार वहां भी नहीं दिखे, चुनाव हारे। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार का जो फासला है वो 1 लाख वोट से ज्यादा का है। और बिहार में सबसे कम वोट लाने वाला अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और ये शर्मनाक प्रदर्शन पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में उनके एक बयान की वजह से अति पिछड़ों का न केवल अपमान हुआ, उनके उम्मीदवार को 27,000 केवल हुए। साथ होगा आगे नहीं चल सकता, ये कहां से तो लालू जी को नहीं समझाए कि लालू जी पहला बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? लालू जी से बात हो, लगता है मनोज झा जी को नहीं होता है, उनको लगता तेजस्वी यादव से बात होती है। अरे समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हों, माननीय नीतीश कुमार जैसे लोग हों, इन लोगों ने मानक स्थापित किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा चुनावी अभियान में भाषण देख लीजिए, सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 2005 के पहले समाज में तनाव का वातावरण रहता था, क्या क्या दंगे होते थे, कैसे कैसे रूप में होते थे, लेकिन जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने समाज में समरसता कायम किया। इसलिए अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा नीतीश कुमार? इस चुनाव परिणाम में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने भी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें विस्तार से आपको इस बात की जानकारी भी दिया था कि इस जीत में महिलाओं का क्या योगदान है, समाज के कमजोर तबके के लोगों की क्या भूमिका है। इन तमाम बातों की चर्चा, और चुनाव आयोग के आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में गोलबंदी हुई है। अब मेढक को सुना ना, मेढक तुरंत यहां उछलता है, वहां उछलता है कि राष्ट्रीय जनता दल मेढक के रूप में राजनीति में हो गया है। हालात ये है कि तो आप सीट जब देखिएगा इनका, तो 2009 में ही भोजपुर के इलाके में जीत रहे थे, सारण, वैशाली, महाराजगंज, बक्सर। 2014 में तो बोहनी नहीं हुआ था, और 2019 में बोहनी नहीं हुआ, और 2014 में ही सीमांचल जीते, इस बार शाहाबाद जीते। और हमारा देख लीजिए, राजीव भी आपको पूरा दिखाएंगे ग्राफिक्स के साथ कि हमारा प्रभाव पूरे बिहार के अंदर में कायम है। और इनका क्या है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, क्योंकि इनको जान जाता है लोग, जैसे ही एक बार मौका देती है जनता, जान जाता है कि वो ये राजनीति का मेढक है, सब ये सब भाग जाएगा, फिर तो जनता फिर रिजेक्ट कर देती है। तो ये सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर लोगों को भरोसा है, और यही कारण है कि आज माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के हर कोने से समर्थन मिलता है। और अब लाज लग रहा है कि नहीं, हम नहीं जानते भाई, हम लोग को तो लाज लगता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मधेपुरा प्रवास किए, तो मधेपुरा के इलाके की सीट हम जीते, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी 3 दिन बेचारे पूर्णिया में रहे थे। इनके उम्मीदवार को वोट आया है, बोलने में भी बहुत खराब लगता है हमको, एकदम लगता है लजा जाते हैं। 27,120 अति पिछड़ा समुदाय की महिला, उनको ब्रह्मजाल दिया गया, विधायकी चली गई, और दूसरे तरफ टिकट दिया तो 27,120 को वोट आता है। यही आपका प्रभाव है। और नौकरी रोजगार सबका ही बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, सब जनता ने उसको हवा हवाई घोषित किया और कहा कि राजनीति में ये लोग परिवारवादी लोग हैं,
भ्रष्टाचारी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, तो सच तो सत्य होता है। इसलिए तेजस्वी यादव की कलई खुल गई, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिया कांग्रेसी सबको। बताइए तो सीपीआई सीपीएम माले ये राजनीति का छूत है। हेलीकॉप्टर पर मछली खाइएगा, केक काटिएगा और दूसरा को मौका नहीं दीजिएगा। तो ये जो भी परिणाम आया है वह निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो आम लोगों के बीच आप भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, परिवारवादी राजनीति को जो राजनीतिक संपोषण कर रहे थे, भ्रष्टाचार को राजनीति का शिष्टाचार बना रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की बात कर रहे थे, संविधान पर खतरा है, नहीं पारिवारिक आरक्षण की राजनीति पर खतरा था, इसलिए आप बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे थे और जनता ने आपको तड़पा दिया और 4 सीट दे दिया है। इसलिए हम तो कहेंगे आपके माध्यम से कि जनता ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। स्पाइनल में भी प्रॉब्लम है और चुनावी सभा में हाथ भी ऐसे होता था, वो मतलब परकिंस होता है ना, पॉलिटिकल परकिंस के भी शिकार हो जाते हैं लोग। तो हम तो कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बेड रेस्ट में चल जाइए। और जनता तो रेस्ट परमानेंट आपको आपके पिताजी को दिया हुआ है 2005 से, तो आप तो अभी परमानेंट रेस्ट में रहिएगा। और आपको चिंता बिहार का नहीं करना है, बिहार के चिंता के लिए माननीय नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार हैं। यह आम लोगों का विश्वास आज भी नीतीश कुमार जी पर कायम है।